हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत दिए गए जून 2026 के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसपीडी करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पहला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन शांग्री ला डायलॉग सिंगापुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो मलेशिया ने लगा दिया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध मलेशिया ने लगाया है। नेक्स्ट है, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है तथा इन्होंने डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास स्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो अव्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल तथा विवान छावछड़िया ने जीता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब ने प्राप्त किया है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार पंजाब राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो मीशो ने। नेक्स्ट है, 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो इटली का मनाया गया है। 2 जून को इटली का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण ओडिशा में हुआ है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया? तो गुजरात में। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत गुजरात में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष खलीलुर रहमान को नियुक्त किया गया है और खलीलुर रहमान ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो वर्ष 2030 तक बढ़ा दिया है और ये योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी तथा इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन पुदुचेरी में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ऑकस गठबंधन ने किया है, जिसमें अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम ऑकस गठबंधन ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है। सीबीएसई का अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है तथा इसे इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा ने। ये मावेन मिशन है, MAVEN, यानी कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो कनाडा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा कनाडा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ये ओंकोलॉजी नहीं है, ओंकालो है। ओंकालो नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये फिनलैंड में बनाया जाएगा। ओंकालो नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो किर्गिस्तान को चुना गया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए किर्गिस्तान को चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं तथा अस्थायी सदस्यों को 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार भारत बन गया है। नेक्स्ट है, CBSE का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो लद्दाख में। लद्दाख के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सुरहा ताल, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बलिया में। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जापान में। उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी ने जापान में व्यापक जनजीवन को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है, 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी बन गए हैं। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरिस स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी बन गए हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? तो आर प्रज्ञानानंद ने जीता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो शिलोंग में की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। वीज़ा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई हैं? तो वेंकट सुब्रमणी मोहना बन गई हैं। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला वेंकट सुब्रमणी मोहना बन गई हैं तथा पहली महिला न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है, किसने AI डिज़ाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो इसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। AI डिज़ाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दिव्यांशी भौमिक बन गई हैं। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है और ये रशियन टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। वायुसेना का उप प्रमुख आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान
योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। नेक्स्ट है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीता है और इनका संबंध जर्मनी से है। नेक्स्ट है, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से अभिलाषा बराक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किमी एंटोनेली ने जीता है। नेक्स्ट है, द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो इसका आयोजन जापान और दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। द्विवार्षिक अभ्यास सारेक्स का आयोजन जापान तथा दक्षिण कोरिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये सिंगापुर नहीं है, सिंगापेन है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष कार्यबल तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है। FE बेस्ट बैंक्स अवार्ड्स 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार के सत्यनारायण राजू को मिला है और ये केनरा बैंक के पूर्व MD और CEO हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो असम के। असम राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है। नेक्स्ट है, जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी रुमेश पथिरागे बन गए हैं। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी रुमेश पथिरागे बन गए हैं और इनका संबंध श्रीलंका से है और इन्होंने रोम डायमंड लीग में 92.62 मीटर का थ्रो फेंका था। नेक्स्ट है, भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर को सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गई है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 हो गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो इसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है तथा इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक किफ़ायती हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाना है। नेक्स्ट है, किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो सृष्टि किरण ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हटा दिया है। नेक्स्ट है, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब सविता श्री भास्कर ने जीता है। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब सविता श्री भास्कर ने जीता है। नेक्स्ट है, तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड।
तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के जामनगर में, 168 मेगावाट क्षमता का। नेक्स्ट है, ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो इजराइल के खिलाफ शुरू किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो चीन ने दी है। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। अमित शाह ने विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहवीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ की है। नेक्स्ट है, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मेक्सिको में किया गया है। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मेक्सिको में किया गया है तथा 23वें फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है, 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड ने किया है तथा 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट है, 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है? तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो केन विलियमसन का संबंध न्यूजीलैंड से है। नेक्स्ट है, किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास ने जारी किया है। मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस IIT मद्रास ने जारी किया है। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर 1 को सक्रिय किया है? तो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कंटेनर बंदरगाह के रूप में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट भारत बन गया है। नेक्स्ट है, नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। भारत का थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है और इन्होंने उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट है, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, किस IIT ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है?
तो आईआईटी भुवनेश्वर ने विकसित किया है। पीने के पानी में आर्सेनिक का पता लगाने के लिए आईआईटी भुवनेश्वर ने आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो ओडिशा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। ऑपरेशन मिलाप के तहत गुजरात राज्य सरकार ने 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। नेक्स्ट है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो ये एवियन लेस बैंस फ्रांस में शुरू हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 एवियन लेस बैंस फ्रांस में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो गौतम डे को सम्मानित किया गया है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से गौतम डे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये झारखंड से संबंधित है। झारखंड राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लीगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये भारत में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि किसने अपनाया है? तो ILO ने अपनाया है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनाया है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना केरल राज्य में शुरू की गई है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना केरल राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का रैंक 115 था। नेक्स्ट है, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय स्मृति मंधाना है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में एकमात्र भारतीय स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर है। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर है और ये ओडिशा के पुरी में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2035 तक। भारत ने वर्ष 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन ओम बिरला ने किया है। नेक्स्ट है, ATL ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। ATL ब्रिज समझौता भारत तथा फ्रांस के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो स्लोवाकिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्य के लिए। नेक्स्ट है, यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहला कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं? तो चीन के। यूरोप तथा चीन के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का महानिरीक्षक सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो बीजिंग को मिला है। एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान बीजिंग को मिला है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कर्नाटक में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बीहू पेपा को जीआई टैग मिला है और ये असम राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। बीहू पेपा को जीआई टैग मिला है और ये असम राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है, किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है? तो यूएई ने। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली को घोषित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस यानी कि ओसीसी के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो 15 देशों ने अपनाया है। मोम्बासा घोषणा को 15 देशों के द्वारा अपनाया गया है और इसका उद्देश्य अवैध, अप्रतिवेदित और अनियमित मत्स्यन यानी कि इलीगल फिशिंग पर रोक लगाना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात के। गुजरात के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? तो ओडिशा के शोधकर्ताओं ने। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई ये भारत का 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान बन गया है। एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिज़ाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिज़ाइन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, आईसीजी ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो इस होवरक्राफ्ट का नाम H561 है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने गोवा के चौगुले शिपयार्ड में स्वदेश रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट H561 को शामिल किया है। नेक्स्ट है, खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया है। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोर में स्थित 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया गया है और ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो जयपुर को मिला है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारतीय शहर जयपुर को 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट है, पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में
शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी जियो बन गई है। वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी जियो बन गई है। नेक्स्ट है, IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस घोषित किया है। IMA ने एबॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को विटामिन डी दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो बिमल एन पटेल को नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में बिमल एन पटेल को जज के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत 70वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत 70वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज दीप्ति शर्मा बन गई हैं। नेक्स्ट है, रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जैनेंद्र जैन को किया गया है। जैनेंद्र जैन को भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना पंजाब राज्य से संबंधित है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना पंजाब राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। नेक्स्ट है, फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन गए हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन गए हैं। नेक्स्ट है, FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। FIH नेशंस कप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश के खुरासानी इमली को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पुंछ जिले को किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतरीन काम के लिए जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो लद्दाख ने लगाया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक तथा गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट है, किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि CPCL भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वीं। CPCL भारत की 28वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यानी कि शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु राज्य में लगाया जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु राज्य में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है? तो कर्नूल आंध्र प्रदेश में। कर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा
निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निर्भय चेतना कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में घोषित किया गया है। विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल वेनेजुएला में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को 13वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, यूके संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हर्षवर्धन को किया गया है। यूके संसद में हर्षवर्धन को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू की गई है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बन गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बन गया है। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 CBI ने शुरू किया है। भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 CBI ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हेमिस फेस्टिवल 2026 लद्दाख में आयोजित किया गया है। हेमिस फेस्टिवल 2026 लद्दाख में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह VO चिदम्बनार पोर्ट बन गया है और ये तमिलनाडु में स्थित है। इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह तमिलनाडु का VO चिदम्बनार पोर्ट बन गया है और पहले इस बंदरगाह को तूतीकोरिन बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल के। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है, बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। नेक्स्ट है, 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जव्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना जव्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो चीन के सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है और इसकी स्पीड 2.198 एक्साफ्लॉप है। नेक्स्ट है, किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? तो इसका थीम था अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। 29 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा थीम के साथ मनाया गया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।